किमनर्थे फलम मानस माँ संगतम का शुकावहा मैत्री सर्वशन विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा। 15वें नंबर में अपन ने कल इसको पूरा किया था, एक बार और इसको दोहरा लें। आचार्य महाराज पूछते हैं यहाँ पे कि अनर्थ का फल क्या है, संसार में अनर्थ का फल क्या होता है। तो उन्होंने लिखा असंगत मानसम, अर्थात असंगत मानस ही ये अनर्थ का फल होता है। अनर्थ का मतलब अप्रयोजनी, जो प्रयोजनभूत ना हो, जिसके माध्यम से पाप का उपार्जन ज़्यादा हो और बदले में उसका फल कुछ भी ना मिले, उसको अपन को निरर्थक बोलते हैं, अनर्थक बोलते हैं, अप्रयोजनभूत बोलते हैं। उसका फल है हमारी मानसिक असंतुलन या मानसिक अस्थिरता, उसके माध्यम से उत्पन्न होती है। संसार में सब हो, लेकिन अगर मन की शांति ना हो तो वह हमारा कुछ भी करना बेहतर या अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए क्रिया वो करो जिसमें मन में संतुष्टि मिले। पहले प्रश्न का उत्तर दिया था, अपन ने इसको 2 दिन में बहुत समझने का प्रयास किया। फिर उसमें ये भी कहा कि जीवन भर व्यक्ति को कौन सी चीज़ चुभती है शल्य के रूप में, तो उसकी क्यों पाप। अगर पाप का पश्चाताप ना हो तो उसका प्रायश्चित ना हो तो वो हमारे लिए अंदर चुभती रहती है। तो ये सारे पाप के कार्य अनर्थक होते हैं, जो मुझे संसार में रोकने वाले होते हैं, आत्मकल्याण में बाधक होते हैं। तो ऐसे निरर्थक अनर्थक कार्य हमारे लिए नहीं करना चाहिए, जिससे कोई प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हो रहा, उल्टा पाप का उपार्जन हो रहा है। अनर्थ दंड के बारे में समझा था, अनर्थ दंड के 5 भेदों के बारे में समझा था। और ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो हम बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं। कृत कार्यत अनुमोदना, मन वचन काय के द्वारा अपन जो कहते करते रहते हैं, जिससे कोई सिद्धि तो नहीं हो रही, लेकिन पाप का उपार्जन बराबर होता रहता है। क्योंकि मन में संकल्प से भी पाप होता है, किसी को कहने मात्र से भी पाप होता है, और करने से तो होता ही होता है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति पाप करता है तो मन के द्वारा करता है। क्यों करता है? क्योंकि मन में तरह तरह के विकल्प विचार आते रहते हैं, अपने मन पर अपना वश नहीं होता। इसलिए मन के माध्यम से अपन न जाने कौन कौन सी सोचते रहते हो, पाप का उपार्जन करते रहते हैं, जिससे मेरा कोई भी हल नहीं निकलता। तो ये सारी अनर्थक क्रियाएं होती हैं, जिससे मन हमारा अशांत रहता है, और करते सब शांति के लिए हैं, और वह शांति हमें प्राप्त नहीं हो पाती। और फिर दूसरा प्रश्न था का शुका वहा, सुख का स्रोत क्या है, या सुख को देने वाली कौन सी चीज़ है। तो मैत्री की गुण, अर्थात मैत्री भावना। तो अपन ने इसके बारे में भी समझा था कि सत्वेषु मैत्री की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। मतलब विश्व कल्याण की भावना, ना अपने तक सीमित रहें, ना अपने परिवार तक सीमित रहें, ना अपने रिश्तेदारों तक सीमित रहें, ना अपनी समाज तक सीमित रहें, ना अपने देश तक सीमित रहें। हमारी भावनाएं प्रत्येक प्राणी मात्र की होना चाहिए। संसार में जितने भी संसारी जीव हैं, सबके दुख कष्ट, सबको आनंद की अनुभूति हो, सबको सब मिले जो वो चाहते हैं जीवन में शांति के लिए। ऐसी भावना भाने से हमारे लिए हमारा सम्यक दर्शन भी पुष्ट होता है, सम्यक दर्शन के अंग भी पुष्ट होते हैं, और साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होता है। इसलिए हमारी बुद्धि विस्तार होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी के अगर हम सुख की कल्पना करेंगे या सोचेंगे, या उसके दुख को दूर करने की बात सोचेंगे, तो ये हमारे एक प्रकार का अपाय विचय धर्म ध्यान भी होता है। तो प्रतिदिन देवशिक अपन क्रियाएं जो करते हैं गृहस्थी में रह के, उन सब में अपन पाप का ही उपार्जन करते हैं। क्योंकि आर्तरोध्यान होता है, आरंभ परिग्रह जहाँ है वहाँ आर्तरोध्यान है। तो एक समय भी ऐसा नहीं मिलता कि हम धर्म ध्यान कर सकें, लेकिन अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा समय निकाल के अपन संसार के दुखों के बारे में सोच सकते हैं, और संसार के दुखी प्राणियों के बारे में सोच सकते हैं। तो इससे हमारा अपाय विचय धर्म ध्यान होगा, जो हमारे लिए कर्म के निर्जरा में भी कारण बनेगा और पुण्य के बंध में भी कारण बनेगा। तो जीवों के प्रति मैत्री की भावना हमेशा रखना चाहिए। हमने कहा था कि मैत्री का भाव बिगर हमारे अंदर वात्सल्य गुण के नहीं आ सकता। प्राणी मात्र के प्रति हमारा राग तो खूब होता है, राग कर्म का बंध है, लेकिन वात्सल्य का भाव कब आएगा? जब सबको हम एक नज़र से देखें। अभी तो अपन पार्शियलिटी करते हैं, अपना पराया देखते हैं। वात्सल्य का भाव धर्मात्मा के अंदर आता है, और धर्मात्मा वही होता है जो प्राणी मात्र के प्रति उसकी सुख की चिंता करता है, उसके दुख के कष्टों में रोता है। तो ये वात्सल्य हमारा गुण है, सम्यक दृष्टि का, सम्यक दर्शन का एक वात्सल्य अंग है। भाई वात्सल्य व अंग भी हमारा जब पुष्ट होगा जब हमारे अंदर मैत्रिता और मित्रता के भाव आएंगे प्राणी मात्र के प्रति। तो ये ऐसी पूंजी हमने कल कहा था
कि जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, चाहे वो वात्सल्य गुण का हो, चाहे वो मैत्री का गुण का हो। इसको जितना आप बांटोगे, जितना लुटाओगे, उतना आपके अंदर बढ़ने वाला है। ये ऐसी पूंजी कभी खत्म होने वाली नहीं है, उल्टी और बढ़ने वाली है। तो ये चीज़ हमें मित्रता को बढ़ाने वाली है। हाँ, वह मित्रता हमारे लिए हमारे आत्म कल्याण में कारण बने, धर्म ध्यान में कारण बने, तो वह मित्रता तो सार्थक है। लेकिन ऐसी मैत्री भाव नहीं होना चाहिए किसी के प्रति जो मेरे संसार में वो पाप का कारण बने। तो हमने कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिए थे कि वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से हम क्या क्या हानियां हैं उसके बारे में चिंतन किया था, विचार किया था, तत्व चर्चा की थी, और क्या क्या उसके लाभ हैं उसके बारे में भी सोचा था। क्योंकि कोई चीज़ बनती है तो उसके फायदे के साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो हमारे लिए वो मोबाइल है, वो नेट का प्रयोग है, कितना सदुपयोग हो रहा है हमें खुद सोचना है, उसका दुरुपयोग कितना हम करते हैं हमें देखना है। पूरा दुरुपयोग पाप का कारण है और सदुपयोग हो सकता है वो आपके लिए कारण बन सकता है। क्योंकि हमने कल ये बात भी कही थी आप लोगों से कि 7 समुंदर पार विदेशों में बैठे हुए ऐसे कई जैन भाई हैं और जैनेतर भी बहुत से हैं जो ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से शास्त्र का स्वाध्याय आदि करते हैं, अपने उपयोग को शुभ में लगाते हैं और इससे उनके अंदर एक विकास भी होता है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई देश हैं जहाँ पे जो जैन लोग जाके वहाँ जॉब आदि करते हैं। तो धर्म ध्यान वो कैसे कर सकें, क्योंकि मंदिर तो प्रतिदिन नहीं मिलता, तो कई लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जिसके माध्यम से वो पूरा लाभ लेते हैं और अच्छे तत्वज्ञ बन गए। कई श्रावक ऐसे आते हैं, एक श्रावक अमेरिका से हमसे जुड़े हैं, वो हमसे जुड़े हैं, बराबर उनके क्वेश्चन भी आते हैं, वो बराबर वो ऑनलाइन से पूरे स्वाध्याय करते हैं और जहाँ जो डाउट होता है उसको लिख के रखते हैं और बाद में जब वो इंडिया आते हैं वहाँ के माध्यम से साधुओं के संपर्क करके वो अपने जिज्ञासा का समाधान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेवाएं हमारे लिए फ़ायदे वाली भी हैं, इनके लाभ भी हैं। अब वो कितना लाभ कौन ले पाता है वो अपन को देखना होता है। तीसरा प्रश्न अपन ने पूछा था कि संसार में समस्त दुखों का नाश किसके माध्यम से होता है, क्योंकि प्राणी तो दुखी है, संसार है तो दुख है, दुख का नाम ही संसार है मान के चलो। अब उन दुखों से कैसा बचा जाए कि हमारे दुख कम हो या खत्म हो। तो हमने कल कहा था कि पूर्ण रूप से दुखों के मतलब दुख से ऊपर उठने वाले कौन होते हैं, जिन्होंने अपने मुँह को जीत लिया है। तो मुँह को कौन जीतता है, ऐसे अरहंत परमेष्टि हैं जिन्हें अपने मुँह को क्षय कर लिया है। तो वह तो केवल ज्ञान के साथ ही जो अनंत और अव्यवहार सुख की प्राप्ति होती है, वे सुखी हैं। तो हम किस रूप में सुखी हो सकते हैं, तो जब तक परिग्रह की संज्ञा हमारे साथ बनी रहेगी, परिग्रह रहेगा, तो हम दुखी रहेंगे। वह कब छूटेगा, वो 10वें गुण स्थान के अंत में छूटने वाला है। और अगर संसार में कोई सुखी है, संसार में लिखा है कि संसार में सब जगह दुख ही दुख है, लेकिन संसार में रहते हुए भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इंद्रियों के सुख के माध्यम से सुखी देखे जाते हैं। संसार में जितना सुख किसका हुआ है, इंद्रिय जन्य सुख है और कोई सा नहीं है। आत्मा से द्वारा उत्पन्न हुआ सुख तो वह किसको होता है, वह साक्षात शुद्धोपयोग मुनि महाराज को होता है, वह केवल ज्ञानी को होता है। तो लिखा है कि संसार में अगर मनुष्य गति में सबसे ज्यादा सुखी है तो कौन है, वह चक्रवर्ती है। कौन है, सुनो तो, मतलब मनुष्यों के बीच में रह के जो श्रावक हैं या जो विषयों में रह रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा सुखी कोई है तो वो नरेंद्र है, अर्थात चक्रवर्ती है, जो नर का इंद्र है। चक्रवर्ती का सुख अपना बहुत बड़ा सुख होता है। उससे बड़ा सुख किसका है, तो उससे बड़ा सुख बता दिया उन्होंने कि मनुष्य पर्याय में वह तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ जो आता है, ऐसे तीर्थंकर वो जो मनुष्य है वह सुखी है। उससे ज़्यादा सुख किसका है, तो उन्होंने लिखा एक देव का सुख है, देवगति के सुख का है। और देवों में भी सामान्य देव का है। उन सामान्य देवों से भी ज़्यादा सुखी कौन है, तो उन्होंने लिखा इंद्र सुखी है। देवों का इंद्र है वो सबसे सुख है। और देवों के इंद्र से भी ज़्यादा सुखी कौन है, तो उन्होंने लिखा है कि अहमेंद्र है। अहमेंद्र मतलब सर्वार सिद्धि का जो देव होता है, अंतिम विमानवासी जो अहमेंद्र होता है, वह संसार में सबसे सुखी होता है। फिर इनने पूछा कि इसकी कल्पना अपन सिद्धों के सुख से करें तो कैसा है, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि एक समय में जितना सुख का भोग एक सिद्ध पर्याय के परमात्मा करते हैं, सिद्ध परमात्मा एक समय में जितना सुख का भोग करते हैं, उतना अनंत काल में भी उतना सुख का भोग वह सर्वार सिद्धि का देव नहीं कर सकता। अनंत काल में भोगा हुआ भोग या जो सुख अनुभव कर रहा है वह सर्वार सिद्धि का देव
एक समय में उतना भोग सिद्ध परमेष्ठी भोग लेते हैं, मतलब सुख का अनुभव कर लेते हैं। तो ये देखो कि वो क्या सुख होता होगा जो आत्मा से उत्पन्न होता है और एक बार उत्पन्न हो जाए वो कभी छूटता नहीं है। तो मुख्य कारण हम जिस बात को आपको बता रहे हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है, हमारा परिग्रह है। जितना हम त्याग की भावना रखेंगे उतना हल्के होते जाएंगे, और जितने हल्के होंगे उतने निराकुल होंगे, और जितने निराकुल होंगे उतने आकुलता से रहित होंगे, तो वो हमें सुख का अनुभव कराने वाला होगा। हम संसार में देखते हैं दान आदि के माध्यम से अपनी वस्तु का, अपने अर्थ का अपन त्याग करते हैं तो अंदर एक विशुद्धि काम करती है जो अपने आप में एक हल्की महसूस होती है। आज हमने एक अच्छा काम किया कि अपने जिसके प्रति मूर्छा थी, आसक्ति थी, उस धन का हमने त्याग किया। इसलिए आचार्यों ने त्याग को, दान को सबसे बड़ा बताया श्रावक की भूमिका में। और कल एक बात भी कही थी कि त्याग अपने पास जो होता है उसका किया जाता है। ऐसा नहीं सोचते कि पहले हम कुछ इकट्ठा कर लें फिर त्याग करें। कल एक कारिका बताई थी, स्नान करके कीचड़ में जाने के बराबर है। कैसा कि जो ये सोचता है कि मैं पहले कमा लूँ फिर उसके बाद दान करूँ। आचार्यों ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप पहले कमाई कीजिए उसके बाद दान कीजिए, लेकिन ऐसा जरूर लिखा है जो आप कमाते उसमें से एक हिस्सा अवश्य दान कीजिए, तब वो आपका अर्थ पुरुषार्थ कहलाएगा। अपने सामर्थ्य के हिसाब से हमेशा निकालते रहना चाहिए, क्योंकि ये अंदर की हमारी आसक्ति समझ में आती है कि जितना भी हमारे पास है उसके प्रति मेरी कितनी लोभ कसाय है, कितनी आसक्ति है। क्योंकि छोड़ने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। संसार में वैभव के साथ तो बहुत से लोग बैठे हैं, धनवान तो बहुत से लोग हैं, लेकिन धनवान के साथ दानवीर बहुत कम होते हैं। धन तो बहुतों के पास है, लेकिन देने की भावना, आयतन के लिए धर्म क्षेत्र में देने की भावना बहुत बिरले जीव की बना करती है। इसलिए हमारे अंदर मन में भावना हमेशा बनी रहना चाहिए कि हम देवशास्त्र गुरु के लिए हमेशा कोई ना कोई दान निकालते रहें। भाई दान आपकी दरिद्रता में कारण बनेगी, नष्ट करने में। आज अगर हमारे अंदर, हमारे लिए जीवन में परेशानी आ रही है, जीवन में दरिद्रता है या गरीबी है या सुखों में अभाव है, साधन का अभाव है, तो कहीं ना कहीं पूर्व में हमने ऐसा कर्म का बंद किया है, किसी को दान नहीं दिया, इसलिए आज वो दरिद्रता है। तो इस दरिद्रता को दूर कैसे करें? तो आचार्य ने मात्र एक ही उपाय बताया है कि श्रावक की भूमिका में प्रथम कर्तव्य है कि वह दान करे। दान ही बताया। आचार्य कुंद महाराज ने 4 आवश्यक में दानम पूजम शीलम उपवासो, श्रावक के 4 कर्तव्य बताएं। दान करना, पूजा करना, शील का पालन करना और उपवास करना। तो दान करने से मेरी कमाई शुद्ध होती है। आप जो कमाते हैं, कमाने के माध्यम जो पाप का उपार्जन होता है, अपनी कमाई का एक हिस्सा देने से वह हमारा पाप दूर होता है। तो ऐसा हमेशा मन में भाव रखो, अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। भले व्यक्ति 100 रुपये दिन भी कमाता हो तो 10 रुपये दान देने के भाव रखना चाहिए, देना ही चाहिए। 25 करो और अच्छी बात है, 40 करो तो उत्कृष्ट दान आया है। क्या लिखा? 100 रुपये में से अगर 40 रुपये दान करते हो दिन के तो ये आपका उत्कृष्ट दान कहलाएगा। 25 रुपये दान करते हो तो ये आपका मध्यम दान कहलाएगा, और 10 रुपये दान करते हो तो ये आपका जघन्य दान कहलाएगा। अपन जितना कर सके उतना करना चाहिए। तो अगर वर्तमान पर्याय में देखें तो मुनि महाराज ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि उस परिग्रह संज्ञा से बहुत ऊपर उठ गए हैं। अब संजुलन संबंधी रह गई उनकी परिग्रह संज्ञा। लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं तो किसी की अप्रत्याख्यान वर्ण है, किसी की प्रत्याख्यान वर्ण कसाय है, और कोई कोई तो ऐसे भी हो सकते हैं जो मिथ्या दृष्टि है तो उनकी अनंत अनुबंधी हो। हम तो यही चाहेंगे और ये भावना पाएंगे यहाँ जितने श्रावक बैठे हैं जो सुन रहे हैं वो सारे भव्य हैं, सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि भव्य आत्माओं के ही भाव होते हैं जिनवाणी का रसपान करने का। सम्यक दृष्टि जीव श्रावक के ही भाव होते हैं, जिनवाणी रुचिकर उसी को लगती है। नहीं तो क्या उठ के घर चलें, क्या लड़ पड़े, ऐसी कहावत आती ना, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ने सुहाए। तो देख लो, अगर हमें सुहा रही है तो कहीं ना कहीं हम सम्यक दृष्टि हैं। तो हमारी भावना हमेशा दुखों से ऊपर उठने की बनी रहनी चाहिए, परिग्रह से हम रहित हमेशा बने रहें। इतना ही पर्याप्त है। कल अपन ने युधिष्ठिर का एग्जाम्पल दिया था और माघ कवि के बारे में सोचा था, सुना था नहीं सुना? माघ कवि इतनी अच्छी बात कि मतलब हन का भाव रहता, भले घर में ना पहुंच पाए, हमें संतुष्टि है, हम भूखे रह जाएंगे लेकिन कोई भी भूखा ना रह जाए। हमसे किसी ने मांगा है तो हम सबकी इच्छा पूरी कर सकें।
हमारे अंदर भी ऐसी भावना होना चाहिए कि भले हम एक बार भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे द्वार पर कोई आए तो कोई भूखा ना जाए। हम सबकी भावना पूरी कर सकें। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान इतना सामर्थ्य आ जाए, तन से, मन से, धन से हम दूसरों का सहयोग कर सकें, ऐसी हमारी भावना बनी रहना चाहिए। पुराने समय में, पुराने अभी भी है, सूक्ति तो नीति हमेशा काम करती है। अतिथि देवो भव, अपन पढ़ते ना, अतिथि कौन होता है? वो देवों के समान होता है। पुराने समय में घर में जब लोग रहते थे ना, भोजन का समय होता था तो अपनी दिल्लान में बाहर आते थे और आवाज़ लगाते थे। क्या आवाज़ लगाते थे? दूर दूर तक मेरी कोई आवाज़ सुन रहा हो तो मेरी आवाज़ सुनकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, अर्थात कि मेरे घर में आके मेरे भोजन को स्वीकार करें। आप आओ तो हम खाएं, ऐसा बोलते थे। क्या बोलते? आओ तो खाएं। पहले ये समय था कि कोई आवे तो खावे। अब देखो पंचम काल की बलिहारी और वर्तमान समाज में हमारा का स्वार्थ कैसा हो गया संसारी प्राणी का, कि पहले कहते थे कि कोई आवे तो खावे, और अपन अब क्या बोलते हैं? जे जावे तो हम खावे। ऐसा ही होता है ना, घर में मेहमान आ जाएं तो सोचते हैं कि जे जावे तो खावे। कितना अंतर आ गया है। तो ये चीज़ होती है, हमेशा कोई मेरे घर से भूखा ना जाए, इसका बहुत महत्व है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। अब वो साधु सज्जन कोई भी हो सकता है, हमेशा हमारे घर में इतना होना चाहिए कि हम सबको खिला सकें और खा सकें। सुख शांति यही में है। लेकिन क्या है ना, आदमी दुखी क्या है ना, अपने दुख से कभी नहीं है। दुख से, दूसरे सुख से है। ध्यान रखो, अगर जीवन मिला है ना तो भगवान ने आपके पेट की चिंता बिल्कुल करी है, पेट की व्यवस्था करी है। लेकिन अपन दुखी पेट भरने से नहीं है, पेट तो भर जाता है, पेट ही भरने से दुखी है इंसान। पेट ही नहीं भर पाती कभी। हम पेट ही भरने की जुगाड़ में रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं, और वो इच्छा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए पेटी कभी भर भी नहीं जाती। एक दिन हमने 99 के फेर की कहानी सुनाई थी कि वो एक सिक्के के चक्कर में वो मजदूर सुखिया था वो दुखिया हो गया। तो बस हमारी इच्छाएं, हमारी चाहें हमेशा दाह पैदा करती है, और वह दाह हमारी अंतिम संस्कार तक वो पूरी नहीं होती। इच्छा कभी खत्म होती क्या? कभी नहीं होती। इसलिए जितना हो सके संतुष्टि का जीवन जियो। संतोष गुण श्रावक का सबसे बड़ा गुण बताया है। जिस श्रावक के जीवन में संतोष नहीं, वह श्रावक किसी काम का नहीं। और जिस साधु के जीवन में समता नहीं, विपरीत परिस्थितियां आने पर अगर आपने समता नहीं रखी तो काय की साधुता। और श्रावक ने जीवन में संतोष नहीं रखा तो काय का श्रावक? वह तो पशु की तरह हो गया। जैसे पशु को होती है हाव हाव, वो अपने भोजन की चिंता में दिन भर एक करता है और वो ऐसे भरता है जैसे फिर दोबारा मिलने वाला ना हो। ऐसे अगर अपन करेंगे कि हाँ ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये मिल जाए, तो वो तृष्णा तो कभी हमारी शांत नहीं हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। इसलिए हमारी चाय खत्म हो जाए और वह चाय हमारे अंदर से ये विवेक और संतोष गुण के माध्यम से आती है, वह पूरी हो। अपन इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली 16 नंबर की कारिका को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब वो सुन लो, एक कारिका है, को अंधो यो कार्यरतः। पहला प्रश्न है, को अंधो यो कार्यरता, को बहिरो, को बधिरो, या श्रोणेति न हिनाति, या शृणोति न हिनाति। शृणोति सामने रहा है 16वें नंबर में। हितानी ना, हाँ। को अंधो यो कार्यरता, को बधिरो यो शृणोति न हिनाति, को मूको या काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति। को अंधो यो कार्यरता, को बधिरो यो शृणोति न हिनाति, को मूको या कराणी। हितानी है ना, हितानी, हिनाती बोला, सही सुनने में आया वो आप लोग, हितानी बोला ना हमने, ठीक है। को अंधो यो कार्यरता, को बधिरो यो शृणोति न हितानी, को मूको या काले प्रियाणी वक्तुम न जानाति। यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे हैं। कौन कौन से हैं? को अंधो अर्थात अंधा कौन है? तो आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया? यो कार्यरता अर्थात जो अकार्यरता, अकार से मतलब जो करने योग्य कार्य ना हो उनमें रत हो, उनमें लिप्त हो,
अर्थात पाप के कार्यों में लिप्त हो या अनिंद कार्यों में लिप्त हो, जिस कार्य को करने में निंदा होती हो ऐसे कार्य में लिप्त व्यक्ति कैसा है? अंधे के समान है। अपन इसकी व्याख्या करेंगे आगे चल के। तो अभी समझ लो कि अंधा कौन है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जो निंद कार्यों में रत हो या लगा हो या लिप्त हो वह अंधा है। दूसरा प्रश्न क्या है? को अर्थात कहा, को तोड़ेंगे तो कहाँ निकलेगा? का बधिरो, अर्थात बधिर कौन है, बहरा कौन है? पहले अंधे की परिभाषा बता दी और दूसरा प्रश्न है कि बहिरा कौन है? तो यो हितानी, अर्थात जो हित की न शृणोति, जो नहीं सुनता, जो अपने हित की बात को शृणोति मतलब नहीं सुनता, वह कैसा है? बहरे के समान है। सुनना नहीं सुनना उसका बराबर है। दो प्रश्न हो गए। जो अंधा है कौन होता है? जो निंद कार्यों में लगा हुआ है। दूसरा जो बहरा कौन है? जो अपने हित की नहीं सुनता। तीसरा प्रश्न है को मूका, यहाँ मूका कहाँ? मुख कौन है? मुख मतलब गूंगा। गूंगा कौन है? तो यो काले प्रयाति वक्तुम न जानंती, अर्थात जो समय पर, काले मतलब समय पर, प्रियाणी वक्तुम प्रिय बोलना ना जानाती, अर्थात नहीं जानता। वो गूंगे के समान है। जब मुख मिला है तो इस मुख से अगर अपन ने समय पे अच्छा और प्रिय नहीं बोले तो वो बोलना हमारा किस काम का? इससे अच्छे तो गूंगे अच्छे हैं। तो ये तीन प्रश्नों के उत्तर उन्होंने आचार्य महाराज ने दी हैं। अपन सबसे पहले इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करें कि अंधा कौन है। ठीक है ना? अंधा किसे कहा है? जिसकी आंखें नहीं है। लोक व्यवहार में उसको अंधा नहीं कहा, वो तो अंधा है ही। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें, लोक व्यवहार में तो जिसकी आंखें नहीं होती वो अंधा है। लेकिन अगर अपन पारमार्थिक दृष्टि से देखें या आध्यात्म से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें, तो जिसकी आंखें होने के बाद भी निंद कार्यों में जो लगा रहता है, ऐसे पाप के कार्यों में लगा रहता है, वास्तव में वही अंधा है। ठीक है ना? कौन अंधा है? जो पाप के कार्य में लिप्त रहता है संसार में, वह वास्तव में अंधा है। जिसकी आंखें नहीं है वह तो अंधा अपनी जगह है ही शरीर से, लेकिन अंदर से तो अंधा वही है जो निंद कार्य में लिप्त रहता है। अब निंद कार्य कौन कौन से कहलाते हैं? कौन कौन से कहलाते हैं? संसार में सबसे ज्यादा निंदा का कारण बनता है स्त्री पुरुष का ऐसा संबंध जो समाज को ग्राह्य नहीं है ना? क्योंकि हमने अभी दिन में भी कहा था एक बात कि काम की वासना तीव्रता इतनी तीव्र होती है व्यक्ति की कि वह कितनी अच्छे संस्कार आ जाएं, छूटती नहीं है। अनुभव की बात है, नहीं छूटती। कितने अच्छे संस्कार आ जाएं, इस पर बहुत प्रयास करके हम इस विजय प्राप्त करते हैं। सबसे ज़्यादा निंदा अगर कोई होती, सबसे ज़्यादा पाप होता है तत्संबंधी। पर पुरुष के साथ या पर स्त्री के साथ जो संबंध होता है वह संसार में सबसे निंद बताया है। किसी भी मार्ग में चले जाओ, चाहे वह धर्म मार्ग में बात हो, चाहे वह आप ग्रस्त मार्ग में हो, ऐसे अनैतिक जो संबंध होते हैं जो समाज में उसके लिए कोई स्थान नहीं होता, इसके बाद जो निंदा होती है वह सबसे गंदी मानी जाती है। तो जैसे रावण की बहन के बारे में पढ़ा था, एक दिन समझा था, इसकी अपयश नहीं हुआ, चंद्रनखा के जीव के बारे में पढ़ा था कि जंगल में राम और लक्ष्मण दोनों के प्रति उसकी चाह रही थी। और प्रसंग कैसा था? देखो मोह की आसक्ति कैसी होती है कि अपने पुत्र के प्रति, जिस पुत्र का वध हुआ था किसके माध्यम से हुआ था? लक्ष्मण के माध्यम से। और उस दुख में कितनी दुखी थी वो, आत रोत परिणाम हो गए थे, खूब रो रही थी, गा रही थी। और किसने मेरे बच्चे का वध किया है, इसको देखते हुए वो उसके पद चाप के मिलाते हुए वहाँ तक पहुँच गई थी, पग चिन्हों से मिला के कि किसने मारा, वहाँ तक पहुँच गए। और जैसे ही लक्ष्मण को देखा तो क्या हुआ? गाफिल हो गई, सब भूल गई, कहाँ का बच्चा, कहाँ का लड़का, कैसा, कुछ नहीं। और सिर्फ तुरंत उसको एक प्रकार से अपनी पर्याय को गिरा के और उससे ऑफर करती है कि तुम मुझे स्वीकार कर लो। और किसी दूसरे की पत्नी है, अविवाहित होती तो फिर भी सोच लेते, विवाहिता है और उस पर डोरे डायर को उसको स्वीकार करने का प्रयास करती है। लक्ष्मण थे, उन्होंने भी अपना दाव खेल के किसके पास पहुंचा दिया?
राम के पास पहुंचा दिया, और राम ने जब उसका अभिप्राय को समझा तो वो भी समझ गए तो उनने भी इसको नेगलेक्ट किया, ठुकराया। तो वहाँ पे हिंदू दर्शन के अनुसार ये आता है कि वहाँ पे लक्ष्मण उनकी नाक काट दी, लेकिन वास्तव में अगर अपन अपने पद्म पुराण के अनुसार देखें तो वहाँ नाक तो नहीं कटी, लेकिन दोनों पुरुषों ने उस स्त्री को नहीं स्वीकारा, तो एक प्रकार से उसकी नाक कट गई। ऐसा सूर्पनखा की अपन वहाँ पर पढ़ने में आता है, क्योंकि सूर्पनखा भी ऐसा नहीं थी कि कोई मतलब सुंदरी थी, वो विद्याधरी होती है, अपने में सुंदरी होते हैं, विद्याधरी जितने होते हैं, चाहे वो रावण हो चाहे वह सूर्पनखा हो, सब सुंदर थे, लेकिन वो भी तो महापुरुष थे, वो कम थोड़ी थे। बलभद्र थे और कौन थे? नारायण थे ना, लक्ष्मण नारायण थे ना। हाँ, तो ये महापुरुष थे। अगर आज के सामान्य पुरुष होते ना तो सब स्वीकार कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन इसके लिए बहुत प्रसाद चाहिए। इस अनिंद कार्य को उन्होंने नहीं किया, इसलिए जगत में उनकी प्रशंसा आज भी हो रही है। किसकी प्रशंसा होती है? जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से इन सब बाधाओं को सहन किया है, तो आने वाले समय में लोग इनका नाम लेते हैं, हमारे लिए आइडल बन गए, वो आदर्श पुरुष बन गए। बने शेष सुदर्शन पे कितना गुरु उपसर्ग आया, देखो ग्रस्त अवस्था में भी आया, रानी का उपसर्ग किया, तो वो कहानी पर एक दिन सुनी थी, पूरी कहानी सुनाई थी हमने। और दूसरी मुनि बन गए तो वेश्या का उपसर्ग हुआ, लेकिन अपनी चर्या से चरित्र चलायमान नहीं हुए, तो आज वो मोक्षगामी जीव हैं, पाटलिपुत्र से मोक्ष प्राप्त कर गए। सेठ सुदर्शन, उनका नाम अपन सेठ के रूप में ले रहे हैं, लेकिन वो तो भगवान बन के सिद्धात्मा बन गए। तो ऐसे पुरुष संसार में प्रशंसा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि नौकर्म सबको मिलते हैं, निमित्त सबके जीवन में आते हैं, लेकिन नौकर्म से जो प्रभावित नहीं होते, वास्तव में वही आदर्श कहलाते हैं। नौकर्म में सबको मिलेंगे, सबके जीवन में अवसर आता है। पाप के रास्ते बहुत सस्ते होते हैं, जरा में आएंगे आपके जीवन में। अच्छे कार्य में हमेशा बाधाएं आती हैं, लेकिन बुरे कार्य सहजता में होते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा होता है, जो अपने आप में अड़िग रहता है, इन सब बाधाओं को पार करके अपने जीवन को आदर्श बनाता है, स्वयं अपने आप में गौरवान्वित होता है, दूसरों को गौरव प्राप्त कराता है। हमारे लिए वो आदर्श पुरुष बन जाते हैं, ऐसा मार्ग खोल देते हैं। ऐसे मार्ग में सारे 24 तीर्थंकर क्या हैं? वही तो हैं। भोग नहीं भोगे क्या? सबने भोग भोगे, लेकिन समय को रहते इन भोगों को ठुकराया भी है, उस कीचड़ में गए भी हैं। चारों पुरुषार्थ करे हैं, तीनों पुरुषार्थ करें घर में रह के, लेकिन उन पुरुषार्थों को त्याग करके मोक्ष पुरुषार्थ को भी स्वीकार किया है। उस कीचड़ से बाहर निकल के अपने आप को शुद्ध भी किया है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए? आदर्श हो गए, नहीं हुए? आदर्श ही हो गए। तो ऐसे आदर्श पुरुष के लिए हम याद करते हैं, तो हमारा जीवन भी आदर्शमय बनना चाहिए, ताकि सब कुछ था, वैभव था, शरीर था, सौंदर्य थे, 5 इंद्रिय पुष्ट थी, जवानी के सारे सुख भोग सामने रखे थे, लेकिन नहीं, हमें जितना स्वीकार करना था नीति न्याय का उतना तो किया, लेकिन अनैतिक हमने स्वीकार नहीं किया। तब जाके वो हमारे लिए आंखें होती हुई भी हम अच्छे कहलाएंगे, नहीं तो अंधे की बातें हैं। पर स्त्री को चाहे ना, चाहे वह रावण सीता को चाहे, वह चाहे वो कीचक द्रौपदी को चाहे, द्रौपदी का प्रसंग आता ना कीचक संबंधी, उसने भी क्या कहा था? मतलब द्रौपदी को भी मतलब वो चाह रहा था, जब अज्ञातवास में थी, तब जाके वो कहानी तो बहुत बड़ी है, जब भीम ने उसका वध आदि किया था, तो वो चाहे पर का धन चाहना भी अनिंद है। कौन चाह रहा था पर का धन? कौरव चाह रहे थे। किसका धन चाह रहे थे? पांडवों का धन चाह रहे थे, कुछ भी नहीं देना चाह रहे थे। और क्या है, जिसने आपके साथ अच्छा कार्य किया और उसके साथ आपने बुरा व्यवहार किया, ये भी अनिंद है। उसने तो आपको उपकार किया, बदले में कृतज्ञता तो ज्ञापित नहीं की, ऊपर उसके साथ दोषारोपण और कर दिए समय आने पर, तो ये व्यवहार करना भी समाज में सबसे अनिंद, मतलब सबसे निम्न कोटि की हम पाप बता रहे हैं कि किसी ने उपकार किया और उसका हम अपकार करने की सोच है। और अपन भूल जाते हैं संसार में, हम चाहे घर गृहस्थी में रहें चाहे समाज में रहें, बहुत से लोग हम उपकार करते हैं, हमें उनके उपकार का एहसान तो नहीं रहता, लेकिन कोई अगर थोड़ा सा बुरा करता है तो वो बहुत जल्दी हमें याद रहता है और लंबे समय तक याद रखते हैं। हम अगर अपना ध्यान से सोचें, फ्लैशबैक में पीछे जाएं,
अगर आंख बंद करके सोचो कि संसार में से कितने लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ समय समय पर उपकार किया, लेकिन हमारी मान का इतनी तीव्र थी कि उन उपकार को कभी स्वीकार किया ही नहीं है, उल्टे दोषारोपण किया अपन ने। धर्मात्मा की पहचान होती है कि थोड़ा भी कोई उपकार करता है तो उसको बड़े रूप में याद रखता है, और किसी का अपन ने बड़ा भी उपकार किया तो जीवन में कभी याद नहीं रखता। वो किया हुआ उपकार कभी याद नहीं रखता, कि दूसरे ने किया तो हमेशा उसके उपकार को रखता है। तो ये चीज़ हमारे जीवन में आना चाहिए। बातें और भी हैं लेकिन समय बहुत हो गया, इतना ही। अपन कल इस विषय में और चर्चा करेंगे क्योंकि विषय बहुत ज़्यादा है इसमें, और अपन को जल्दी भी नहीं किसी चीज़ की। तो जितना होता जाएगा इसको अपन समझेंगे। अंधा कौन है? जो संसार में आनंद कार्य करता है। और भी बहुत सी बातें हैं जो संसार में देखने में तो अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन वो अनंधे होते हैं और पाप का ही उपार्जन इसके माध्यम से होता है। व्यक्ति को कल क्या है? तो कल शाम को ही तो सुनाएंगे। अब कल की तो बात सुने अपन, कल आने दो पहले। जिसके बीच में रहा तो उसकी क्या बात पर्याय रही, तो कल फिर मिलेंगे अपन। व्यक्ति को गुजरी हुई कल की अपेक्षा आज को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। नीति वाक्य बोल रहे हैं कि व्यक्ति को गुजरे हुए कल की अपेक्षा अपने आज को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। कल को बेहतर बनाने की कोशिश से भी बेहतर है कि आज को बेहतर बनाएं। क्यों? कारण कि आज बेहतर हो गया तो कल हमारा अपने आप बेहतर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बीता हुआ भूत किसी भूत से कम नहीं है। क्या कहा? भूतकाल है ना, जो बीत गया भूतकाल है। बीता हुआ भूत किसी भूत से कम नहीं है, और आने वाला भविष्य मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कम नहीं है। ऐसे ही है, उनके ही जैसा है। सिर्फ आज ही है जो तुम्हारी पकड़ में है। हमारा आज ही हमारी पकड़ में है। आज के साज में ही संगीत की आवाज़ सुनी जा सकती है। इसलिए संगीत की आवाज़ को सुनना है तो आज के साज के साथ जीवन हम जिए। जीवन हमेशा प्रसन्नता से आनंद का निकलेगा, ना भूत की चिंता ना भविष्य की कल्पना। हमेशा आनंद का जीवन रहेगा। आप लोग का जीवन से आनंद से निकले, इन्हीं बात को लेकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भजन पहले करना, रुक जाओ। एक बात और थी, कल करेंगे, इसी विषय को लेकर थे, वो समय हो जाता है। कल अपन फिर पुनः बैठेंगे। आज कौन सा? चलिए गुरु वंदना कर लेते अपन। गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो। गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। सुख की अभिलाषा में संसार सवारा है, सबको माना अपना, यह दोष हमारा है। शुद्धात्म हो अपना, अज्ञान तिमिर हर दो। गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। कर्मों ने सताए हैं, भव भव में रुलाए हैं। 84 के चक्कर में कई जन्म गवाए हैं। भव बंधन काट सके, वह शक्ति हमें दे दो। गुरुवर हमें आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो। तोड़ा जग से नाता, तुम्हें सब कुछ माना है। तुम ही तो हितैषी हो,
दिल से पहचाना है, हमें दास है चरणों के, पहचान अमर कर दो गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो, बस एक ही इच्छा है, गुरु नित्य रहे उर में, गुरु नित्य रहे उर में, मम आत्म ज्योति जगे, यही एक तमन्ना है, मुझे शाश्वत सुख दे दो गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो, भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो गुरुवर हम आए हैं। एक बात और थी, उसको पूरा कर लें फिर अपन उठेंगे। एक समय आदि की मूल्य क्या होता है? एक समय आदि का मूल्य क्या होता है? तो कहते हैं एक वर्ष की कीमत फेल होने वाले उस विद्यार्थी से पूछें। एक वर्ष की कीमत फेल होने वाले उस विद्यार्थी से पूछें और एक माह की कीमत समय से पूर्व बालक को जन्म देने वाली उस माँ से पूछें। ठीक है ना? एक सप्ताह की कीमत साप्ताहिक लिखने वाले उस पत्रकार या संपादक से पूछें और एक घंटे की कीमत वर्षों बाद मिले दो मित्रों से पूछें। जो वर्षों के बाद मिले हों उनसे पूछें कि एक घंटे की कीमत क्या होती है, और एक मिनट की कीमत उस यात्री से पूछें जिसकी ट्रेन छूट गई हो। ठीक है, अभी रुको, अभी और है। एक सेकंड की कीमत दुर्घटना से बचे उस राही से पूछें कि एक सेकंड की कीमत क्या होती है, और एक मिली सेकंड की कीमत उस ओलंपिक में भाग लेने वाले, स्वर्ण पदक से छूटने वाले उस विजेता की अविजेता की पूछें कि जो एक मिली सेकंड से रह गया हो। तो वक्त की और समय की कीमत होती है। उस समय के साथ अपन अपने जीवन को जिएं, प्रति समय सचेत रहें। अच्छे भावों के साथ जो जीवन जीता है वह समय का सदुपयोग करता है, और जिनके विचारों में विशुद्धि नहीं है, अशुद्धता है, वह समय का दुरुपयोग करता है। जैन दर्शन में समय का अपने आप में बहुत महत्व है। उस समय को समझ के अपने जीवन को अपन जिएं। ये बात अपन बच्चों को बता सकते हैं। मैडम हमारी बात सुन रही हैं इसलिए उनको बता दिया। ठीक है, वो द्वादशांग जिनवाणी माता की